नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं पावर स्टॉक्स के बारे में, गर्मी वाले स्टॉक्स के बारे में। अभी अप्रैल एंड होने को आ रहा है और गर्मी भीषण रूप से पड़ने लगी है भाई साहब। इसका तोड़ नहीं है, ऐसी गर्मी पड़ रही है और हर साल गर्मी एक ना एक दिन अपना हाईएस्ट लेवल दिखा देती है, लाइफ हाई दिखा देती है। लास्ट ईयर 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर कूद गया था टेम्परेचर। इस बार तोड़ देगा, वो रिकॉर्ड टूटेगा, हर बार टूट जाता है, इस बार भी टूटेगा, उम्मीद यही है। दोस्तों बाजार में ऊपर नीचे का कामकाज होता रहेगा, लेकिन जिन कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग होते रहेंगे, ऑब्वियस है वो स्टॉक्स पैसा भी निवेशकों को बना के देते रहेंगे। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जिनके नंबर्स आने वाले समय में दमदार आ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की डिमांड बढ़ रही है। एक एक करके नाम शेयर करता हूं, डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहला नाम है टाटा पावर। 400 रुपए पहुंच गया भाई साहब, 395 हो गया। अभी जब बाजार गिरा था तो 345 था इस स्टॉक का भाव। तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इस भाव पे अगर आप टाटा पावर नहीं ले पा रहे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप क्रिएट हो रही है इस मार्केट की करेक्शन में। देखो बाजार की करेक्शन में एक चीज अच्छा होता है कि बाजार जब गिरता है तो वो सबको गिरा देता है, और जब स्टॉक के लिए खराब खबर आती है तो वो केवल वही स्टॉक को गिरा पाती है। तो जब बाजार गिर रहा है और सब गिर रहे हैं तो आपको यह समझना है कि अगर किसी कंपनी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, वो केवल इसलिए गिर रहा है क्योंकि बाजार गिर रहा है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। अब क्योंकि बाजार गिर रहा था तो सब गिरा, तो टाटा पावर भी गिर गया। लेकिन टाटा पावर के लिए वैसे तो कुछ नेगेटिव नहीं था। अभी ये हो चुका है 395 रुपीज का। मेरा मानना यह है कि यहां से भी बहुत स्कोप है। देखो टाटा पावर डायरेक्ट बिजली उत्पादन में बैठा हुआ है, सोलर में भी बैठा हुआ है, मतलब स्मार्ट मीटरिंग में भी बैठा हुआ है। हर क्षेत्र में एक कंपनी कदम रख के बैठी है। टाटा ग्रुप ऊपर से 33 के पीई पे है। मेरा ऊपर में 500 रुपए के हाई दिखाए हुए हैं। मेरा मानना है कि इस स्टॉक को आप बाय ऑन डिप करते हैं और अराउंड 360 रुपीज तक इसको एक्यूमुलेट करते हैं नीचे में। लंबा व्यू बनाना, कोई 2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं हम, 2 साल की बात कर रहे हैं। तो ये स्टॉक हो सकता है आपको यहाँ से 50 to 60% तक के। देखो ये सारे कहने ना, ये जो फिगर होता है ना, ये देना बहुत गलत होता है। मैं देना भी नहीं चाहता हूँ, बस मैं एक ऐसे ही बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है। कंपनी चौतरफा देख लो, आपको अच्छी दिखेगी, कुछ दिक्कत नहीं दिखेगी। एंड जब कुछ दिक्कत नहीं दिखती तो निवेश के मौके तलाशने चाहिए। तो पहला तो हो गया टाटा पावर। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दूसरा स्टॉक इसी ग्रुप का है, इसी क्षेत्र का है, गर्मी का है, वो है वोल्टास। एसी से रिलेटेड लास्ट ईयर वोल्टास ने रिकॉर्ड बनाया। एक कैलेंडर ईयर, आई थिंक कैलेंडर ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख एसी बेच दिए, और ये पहली ऐसी कंपनी बनी। ठीक है, वोल्टास ऊपर में 1950 रुपए तक भागा हुआ है और अभी ये 1300 रुपए खड़ा है। मेरा मानना है कि वोल्टास भी एक अच्छे भाव पे आ गया है। हालांकि वोल्टास में डबल बॉटम टाइप फॉर्म हो रहा है, यहीं कहीं लेवल जो दिख रहे हैं मेरे को 1200 रुपए के करीब का बड़ा सपोर्ट है। टेक्निकली तो अभी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी के पास है होल्ड करें, नहीं है तो आप नीचे के भाव से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट इसमें आपको मिनिमम 2 साल का सोचना पड़ेगा, क्योंकि एसी की डिमांड, और अब एसी जो है ना वो बरसातों में डिमांड बढ़ाता है अपनी। अभी कूलर बढ़ते हैं, क्योंकि जब उमस आ जाएगी, ह्यूमिडिटी होती है ना, तो कूलर काम नहीं करता, फिर एसी बिकते हैं। तो वो आपको सितंबर में जब आते हैं ना नंबर्स, तब कहीं जाके उसका इंपैक्ट दिखता है। अभी कूलरों पे इंपैक्ट आएगा। तो मेरा मानना यह है कि आप वोल्टास पे नजर बना के रखिए, गिरावट में लेते रहिए, और फिर वेट करेंगे तो अच्छा रिवॉर्ड यहां भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो इसी क्षेत्र से आता है दोस्तों। अब पावर से रिलेटेड बात चल रही है हमारी, तो पावर से रिलेटेड ही बात करेंगे। एनटीपीसी की बात करूं तो 363 रुपीज का ये स्टॉक हो चुका है। टेक्निकली धीरे धीरे दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश में है। मुझे लगता है यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसमें एक छोटा स्टॉप लॉस भी बोलूंगा मैं आपके साथ। अगर कोई 3 महीने के हिसाब से देख रहा है तो वो 342 रुपीज का एसएल भी चाहे तो प्लेस कर सकता है। और ऊपर में ये स्टॉक मेरे को लगता है आपके लिए 405 रुपए तक जाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। अगर आप एसएल नहीं लगा रहे हो, लंबी अवधि का व्यू रख रहे हो, तो फिर आप इसको बाय ऑन डिप करिए स्ट्रेटेजी बना के। स्टॉक तो खराब नहीं है, 3.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, 17 के पीई पे ट्रेड कर रही है। अब सरकारी कंपनी है, 17 के पीई पे वैसे पहले ट्रेड नहीं करती थी, बट
ठीक है, अभी कर रही है, अच्छी बात है। तो एनटीपीसी एक स्टॉक हो सकता है। एक स्टॉक है दोस्तों कोल इंडिया, ये भी मेरे को काफ़ी पसंद है, बट कोल इंडिया भी काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, कुछ कोयले को लेकर दिक्कतें चल रही हैं इसलिए। बट कोल इंडिया भी डेफिनेटली एक दमदार कंपनी है। अब देखो, बीच में ये भी खबरें आपको आते हुए दिखेंगी कि कोयले की शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन होगी नहीं, जो कि पहले भी कभी नहीं हुई। स्टॉक 7 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी खड़ी है, 399 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, अभी तक चला नहीं है। हो सकता है जल्दी आपको कोल इंडिया में भी एक बड़ा मूव आता हुआ दिखे। बाकी 7th में को इस कंपनी के नंबर्स आने हैं। मेरा मानना है कि ये स्टॉक भी यहाँ से एक्यूमुलेट किया जा सकता है, ऊपर में आपको ये 465 रुपीज़ तक दिखा सकता है। तो ये कुछ पावर से रिलेटेड स्टॉक्स हो गए दोस्तों, जहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। वहीं कॉमन स्टॉक्स की बात करें, अगर आप लंबी अवधि के लिए देख रहे हो तो ये जो IT टूट रहा है, इस समय यहाँ ध्यान दे सकते हो। अगर आप मोमेंटम को प्ले करना चाहते हो तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स को देख सकते हो। और आपको एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि मैं जब खरीदूंगा उसके बाद गिरावट शुरू हो सकती है, क्योंकि खतरे नहीं टलने हैं भाई साहब, ये आप हमेशा याद रखिएगा। कोई बॉटम नहीं बन रहा है या फिर कोई ऐसा नहीं कि हाँ भाई सुपर बुलिश हो गया सब कुछ, नहीं, कभी भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। क्योंकि यूएस में भी कुछ फाइनेंशियल्स को लेकर अच्छे संकेत नहीं आए हैं। अच्छी बात सिर्फ ये हुई है कि जो खराब बोल रहे थे वो खराब बोलना रुका है बीते 2 दिनों में, बस। तो मेरे हिसाब से वो एक अलग आपके लिए थॉट प्रोसेस रहेगा कि हाँ भाई कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। मेरा व्यू सिंपल है कि गिरेगा तो मैं और खरीदूंगा। बाकी ये जो मैंने स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करे हैं, इनका टैरिफ वगैरह या कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। इन कंपनी को मैंने केवल इसलिए शेयर किया क्योंकि गर्मी बहुत हैवी पड़ रही है और इसके लिए इनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो नंबर्स अच्छे आएंगे, नंबर्स अच्छे आएंगे तो बाजार रिवॉर्ड करेगा इन्वेस्टर्स को भी। बस यही मेरा सिंपल सा लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।